तो प्लांट में आपने एक वर्ड सुना होगा फोटोसिंथेसिस, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जब से हमने साइंस स्टार्ट किए 7वीं 8वीं से, तो हमने पढ़ा ही होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब क्या हो, फोटो खींचना नहीं, फोटो मतलब होता है लाइट, LIGHT, लाइट, फोटो लाइट। साइंस में फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, उसमें एक प्रोसेस आया था, उसमें आपने लाइट, सनलाइट के यूज़ करके हमने वो किया था, डिकम्पोजिशन किया था, चीज़ों को तोड़ा था, ठीक है। तो वो जो होता है वो प्रोसेस भी आपका फोटो ही वर्ड यूज़ किया जाता है। फोटो मतलब होता है लाइट, हम लाइट यूज़ ना करके फोटो यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सिंथेसिस वैसे मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, किसी चीज़ का बनना, पर यहाँ पर हम जनरली यूज़ कर सकते हैं मेकिंग ऑफ फूड, खाना बनना, ठीक है। सिंथेसिस मतलब खाना बनना नहीं होता, बनना होता प्रोसेस, पर हाँ यहाँ पे हम कर सकते हैं मेकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, ठीक है। तो क्या समझे हम कि विद द हेल्प ऑफ लाइट मेकिंग ऑफ फूड, लाइट की सहायता से खाने को बनाना, सिंपल, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक खाना बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं है भाई कि भाई इन्होंने जब मन चाहा खाना बना लिया। इसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसमें हमें मेनली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। H2O, जानते हो H2O क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब वाटर, ठीक है। देन सेकंड चीज क्या चाहिए होती है? CO2, भाई सभी जानते हो, है ना, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस होती है। एंड क्या चाहिए होता है हमें? एक सनलाइट, ऑब्वियस है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड चीज़ हो गई सनलाइट। सनलाइट क्यों चाहिए भाई? फोटोसिंथेसिस करना है ना, फोटो खींचनी है तो लाइट तो चाहिए, सनलाइट। एंड द एंड फोर्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? किसी को आइडिया कहाँ होता है क्लोरोफिल? हम जब प्लांट के बारे में पढ़ते आए हैं तो हमें पता चला है कि क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता कहाँ है? क्या आपको याद है हमने एनिमल एंड प्लांट शेल पढ़ा था? तो प्लांट शेल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट, याद आया ना, शेल ऑर्गेनेल में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। इसी की वजह से जो आप इसको ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, इसी की वजह से आपका प्लांट क्या होता है? ग्रीन, हरा भरा प्लांट देखा भाई, वो होता है आपका ड्यू टू क्लोरोफिल। तो हमें 4 चीज़ें क्या चाहिए? हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट। तो ये हमारे रॉ मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल्स फॉर व्हाट? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड दी क्लोरोफिल। अभी हमने बात की फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस अभी आप समझ गए हो, फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिशन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब चारों चीज़ें आ गई भाई। क्या क्या आया कि ग्रीन प्लांट तो होता ही है, CO2, वाटर मतलब H2O, क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। ये 4 रॉ मटेरियल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, ये चारों चीज़ें आ गई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड एक बार इसको मैं इक्वेशन वाइज दिखाता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो इक्वेशन वाइज देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अभी मैंने बताया एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, गैसेस से ले लिया। देन अपने रूट से क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर। 2 चीज़ें आ गई, CO2 एंड वाटर, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए? आपको याद होगा केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं लिखते लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो स्पेशल कंडीशन क्या है? सनलाइट, हमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट आ गई भाई। और एक और स्पेशल कंडीशन थी, किसके मतलब किस चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? क्लोरोफिल की। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका फूड बनेगा। सिंपल है ना, खाना बनाएगा प्लांट अपना, तो खाना जो बनाएगा वो होगा C6H12O6, ठीक है। इसको कार्ब्स भी कहते हैं या शुगर कह लो, शुगर बन गया आपका, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसी को कहते हैं, ये आपका फूड बन चुका है। एंड एक और चीज़ होती है भाई, आपको पता ही है, जब प्लांट खाना बनाता है हम क्या सुनते हैं कि प्लांट क्या करता है? CO2 लेता है और क्या छोड़ता है? O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने भाई CO2 ले लिया है ना, तो क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन, O2, ठीक है। ये गैस हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं।
तो अब एक बार खुद से चेक करो, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? एक बार चेक करो, देखो भाई, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 3, ऑक्सीजन कितना है 2 + 6 8, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, नहीं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था बैलेंस कैसे करते हैं, तो सिंपल है भाई, यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, और कहाँ 6 आएगा, यहाँ पे। तो करके देख लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसमें बैलेंस कर रखा ऑलरेडी। एक बार मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इक्वेशन करके। ये कार्बन कितना हो गया 6, कार्बन 6 कंप्लीट, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और 2 कितना होता है 6 × 2 12, ठीक है। और ये भी 6, 12 + 6 18 है ना, ये कितना हो गया 12 और 6 18, ठीक है। ये कितना हो गया 6, ये 6 × 2 12 and 12 बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जिसको नहीं आता एक बार करके देखना खुद से, ठीक है। इसमें की पॉइंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप स्टेप बाय स्टेप ही याद रखना। अगर पेपर में आपका आता है ना कि फोटोसिंथेसिस को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेशन ये दी, पर की पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है कैसे, ये आप ऐसे दिखा सकते हो। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए जो प्लांट ग्रीन नहीं होते या जो प्लांट मुरझा जाते हैं उनको देखा होगा आपने, वो ब्राउन टाइप के या पत्ते झड़ जाते हैं जिनके, वो उनका कलर फेड हो जाता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो मर जाते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो पहले क्या होगा, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। भाई ये आई सनलाइट, और सनलाइट एब्सॉर्ब कर दी गई बाय द क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। क्या इतना ही था आपका स्टेप? नो। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, सॉरी हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज बाय वन फॉर्म टू अनदर। तो ये वही हुआ है, क्या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस कन्वर्ट कर दिया गया इनटू केमिकल एनर्जी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये रहा आपका वाटर को बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी ब्रेक डाउन कर दिया गया इन दी टू फॉर्म, हाइड्रोजन एंड दी ऑक्सीजन। बट गया भाई, टूट गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बचा है ना, कौन सा बचा भाई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बची, इस ऑक्सीजन का होने के वाला है, ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी, ये ऑक्सीजन जो ये निकल रही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस बची है, तो हाइड्रोजन गैस और हमारे पास एक और था CO2। क्या हमारे पास CO2 नहीं था? हमने CO2 लिया था ना, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे स्पिल्ट हो गई। ये हाइड्रोजन आई कहाँ से, वाटर से, समझ आ रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ चुकी है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी एट द एंड प्रोडक्ट में, और बचा क्या आपके पास CO2, ये बचा, ठीक है। अब इनके बीच जो प्रोसेस होगा ये आपका एट द एंड बन जाएगा C6H12O6, जिसको हम नाम दे रहे हैं शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यही आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या इतना ही था? नो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन प्लस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दो चीज़ें होती हैं रिडक्शन में, ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, ठीक है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन जाता हुआ दिख रहा है कहीं? नो। तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिडक्शन, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। तो आप समझ चुके हो सभी चीज़ का कैसे कैसे यूज हो रहा है। चार चीज़ें थी, सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, absorption of sunlight and changing the light into chemical energy, first step. And the second step, दो चीजें बची हमारे पास, water and the carbon dioxide, splitting of water by the help of chemical energy, ठीक है। splitting of water into hydrogen and the oxygen, oxygen gas will be released, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, the hydrogen gas will be reduction to the carbon dioxide, हाइड्रोजन गैस रिडक्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और एट द एंड बाय प्रोडक्ट आपका बन जाएगा शुगर या कार्बोहाइड्रेट। दैट्स इट, यही होता है आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस।